महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी के बीच बड़ी खींचतान के बाद कुछ कवायद की जा रही है कि महागठबंधन में सब चीज़ ठीक ठाक रहे, लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही हैं वो तनावपूर्ण दिख रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा हैं, उनसे जान लेते हैं ये जो बयानबाजी चल रही है इसको किस तरह से आप देखते हैं। ये अनावश्यक हो रहा है। महागठबंधन के गठन के समय उद्देश्य कुछ और बनाए गए थे। सरकार का गठन हुआ, सरकार अच्छे ढंग से काम भी आरंभ कर दी और काम कर भी रही है, लेकिन कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए। अब क्यों आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बड़े नेता लोग दोनों दल के हैं, गठबंधन का नेतागण इन चीज़ों को देख रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका शीघ्र ही आपको बढ़िया समाधान नज़र आएगा। और डिफरेंट पार्टी के जो भी नेता इस गठबंधन में हैं उन सबको अपनी जवाबदेही का एहसास है और आपस में एक बार इन सब की बैठक बीच बीच में होते रहे तो जो थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन आता है सामने, उसको रोका जा सकता है। यानी आपका इशारा कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ है, बन जाना चाहिए। 7 पार्टियां हैं गठबंधन में, तो सातों दलों के एक एक नेता को रख के एक कमेटी बन जाए और महीना में 2 बार बैठक होती रहे। बहुत तरह की चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं चलता कि बयान क्यों आ रहा है, किसके कहने पर आ रहा है, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो बैठक होती रहेगी तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी समय समय पर होता रहेगा। एक चीज़ और है कि सुधाकर सिंह को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है, जो आरजेडी के विधायक हैं। आपको लगता है कि एक्शन हो ही जाना चाहिए? देखिए, जिस दल के जो भी नेता हैं जिनके बयान से असहज स्थिति उत्पन्न होती है, उस दल के नेता का दायित्व है कि अपने विधायकों को, नेताओं को संयम बरतने का सलाह बीच बीच में देते रहें। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो खुद लालू जी ने कई बार कहा है कि आरजेडी की तरफ से नीतिगत मामलों में तेजस्वी यादव ही बातों को रखेंगे, तो फिर अन्य लोग क्यों बोलते हैं? और अनावश्यक विवाद खड़ा होता है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टियां जो ताक में बैठी रहती हैं कि मौके से फ़ायदा उठाया जाए, उन लोगों को फ़ायदा मिलने की संभावना बन जाता है। तो ऐसा काम हम क्यों करें? नहीं तो सिर्फ सुधाकर सिंह पर ठीक है नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन चंद्रशेखर जी का क्या होगा? नीतीश जी ने तो कहा है कि मैंने चंद्रशेखर जी को कहा है कि आप अपने बयान पर सोचिए, उसे वापस लीजिए। क्या उन्हें बयान वापस लेना चाहिए? देखिए, उनका बयान जिस कंटेक्स्ट में आया, क्यों आया, बेहतर होता कि स्वयं सामने आते और स्थिति को स्पष्ट करते। ये तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया ना कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। ठीक है जी, ये उन्होंने कहा, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने भी बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है, मुख्यमंत्री जी ने भी इस संबंध में कहा है। आखिर ये बयान, इस तरह का बयान क्यों आया, लोग ये जानना चाह रहे हैं। कांग्रेस के नज़र में हर धर्म और हर धर्म ग्रंथों का सम्मान होना चाहिए। अब पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा कुछ बयान दे देते हैं जिससे जन भावना में कुछ दूसरी तरह की बात फैल जाती है, तो आखिर क्यों ऐसा हुआ? तो इस तरह के घटनाक्रम से बचना चाहिए और सभी को परहेज करना चाहिए। उनको स्टेटमेंट अपना वापस लेना चाहिए रामचरितमानस पे। बिल्कुल, जो कुछ भी उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कहा उसकी आवश्यकता नहीं थी और उन्हें जन भावना का सम्मान करना चाहिए और सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव उनको भी समझाएंगे, उनको भी कहेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि कल जिस तरह से जेडीयू का ट्वीट हुआ, बहुत सारी शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें कही गई, तो आपको लगता है कि अब वक्त है कि तेजस्वी यादव समझाएं? क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो कह दिया संविधान में सबको बोलने का अधिकार है। नहीं, बोलने का अधिकार है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी धर्मों का, धर्म ग्रंथों का सम्मान भी करें। अगर हमारे किसी आचरण से किसी धर्म ग्रंथ को लेकर या जन भावना में कुछ गलत संदेश जाता है तो ऐसे मामलों में परहेज करना चाहिए। प्रेमचंद मिश्रा थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव को देखना चाहिए कि उनके नेता कम से कम इधर उधर की बातें न करें। महागठबंधन के लिए ये बेहतर होगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि अब महागठबंधन के सभी घटक दल के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए, ताकि जो भी विवादित मसले हों उन पर एक साथ मिल बैठकर बातचीत किया जा सके और विवाद को हल किया जा सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।